कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज अपनी क्लास 32 है। अगर आपने अभी तक 31 क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी फॉर सीडीएस एनडीए एसएससी एंड एफकेट एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम इफ यू आर गिविंग। आज है 10 जुलाई एंड हम यहाँ पे 5 मिनट में 50 वोकैबुलरी करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। एंड मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, 10 मिनट वोकैबुलरी प्लान बताया था, सारा कुछ बताया था कि कौन सी वीडियो कहाँ पे मिलती है, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, यूट्यूब पे क्या होता है, एंड कैसे 10 मिनट में हम 85 वोकैबुलरी करेंगे डेली, एंड कैसे एग्जाम तक सीरीज चलेगी, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना, 5 मिनट की वीडियो है जिसमें कि आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। एंड हर एक वर्ड का हम WAT देखेंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द हिंदू वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना @examania1। वहाँ पे एक रील होती है, एक पोस्ट होती है, स्टोरी होती है जो कि आपके 10 मिनट के प्लान में इंक्लूडेड है। एंड हमारा आज का कोट है, When you feel like quitting, remember why you started। जब भी आपका कुछ छोड़ने का मन हो प्लीज अब अपने आप से एक बार पूछना कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो से। एंड आपका टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है डिजल्ट्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजल्ट्री? इसका मतलब होता है एमलेस या आर्बिट्ररी होता है। प्रिवेंट का मतलब होता है कर्व कर देना, किसी भी चीज को रोक देना। प्रोहिबिट करना, स्टाइमी कर देना। इनको इसको पढ़ेंगे। वेंडिगो, वेंडिगो का मतलब होता है प्री अरेंज मीटिंग होती है। मैनिपुलेट करना, किसी भी चीज को मिसलीड कर देना। कोनाई करना मतलब गुप्त रूप से साजिश रचना। रीच का मतलब होता है वायलेट करना, अपोज करना। ये थे हमारा कल क्लास के वर्ड जो आपका रिवीजन हो गया। एंड हमारे सम मोर वर्ड। इमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो होने वाली होती है, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज कर देना। कर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ये पढ़ चुके हैं सब। हॉल्ट का मतलब भी सेम होता है, जो कर्व को मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। तो ये थे हमारे एक्स्ट्रा वर्ड जो लेके आए हुए हैं। एंड हमारा आज का पहला वर्ड है ह्यूमिलिएशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन? इसके लिए हम काफी सारे वर्ड कर चुके हैं। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर सेंसर करना, मतलब किसी भी चीज का अपमान कर देना। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। ओके। और हो जाएगा ऑप्रोबियम करना, किसी का अपमान करना, ऑप्रोबियम करना, किसी की डिफेम करना, बदनामी करना। पढ़ा था स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब क्या था? किसी की बदनामी करना, कंडेम कर देना। अब आपको सब ऐसे याद होने चाहिए। कंडेम करना, किसी भी चीज को डिक्री कर देना, डिक्री, ठीक है, बदनामी कर देना, कैस्टिगेट कर देना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा वर्ड है ह्यूमिलिएशन। फीलिंग ऑफ सेम और लॉस ऑफ प्राइड, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएशन, अपमान। इसके लिए WAT क्या हो जाएगा? ही टर्न ह्यूमिलिएशन इनटू फ्यूल फॉर सेल्फ ग्रोथ। उसने जो ह्यूमिलिएशन, जो उसकी बदनामी थी ना, उसने उसको सेल्फ ग्रोथ में यूज कर लिया एज अ फ्यूल। ओके। इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंसल्ट मतलब कि इंसल्ट हो जाएगा, मतलब अपमान। डिसग्रेस सेम हो जाएगा, एम्बैरस हो जाएगा, सोना हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, इग्नोमिनी हो जाएगा, एवेसमेंट हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा, बिलिटलमेंट हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज का अपमान करना। तो ह्यूमिलिएशन जिसका मतलब होता है किसी भी का अपमान होना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेटुटस। ग्रेटुटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनावश्यक, बिना कारण, ठीक है, मतलब अननेसेसरी और अनकॉल्ड फॉर, मतलब कोई ऐसी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है, अनावश्यक हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रेटुटस। इसके लिए वर्ड आ जाएगा एक्सेसिव। इसके लिए वर्ड आ जाएगा एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जो कैसी होगा? नीडलेस। ओके। इसके और सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? अननेसेसरी हो जाएगा, पर्पसलेस हो जाएगा, बेसलेस हो जाएगा, अनजस्टिफाइड, रिडंडेंट मतलब फालतू में, सुपर प्लस जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव, मीनिंगलेस, आइडल और पॉइंटलेस। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था ग्रेटुटस, जिसका मतलब था जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक हो जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट। इसके लिए भी हम काफी सारे वर्ड कर चुके हैं। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, कंगाल हो जाना, लैकिंग मनी और रिसोर्सेज, फाइनेंशियली रुइंड हो जाना। मतलब इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट हो जाना, ठीक है। पॉपर, कंगाल हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। और इसके लिए क्या पढ़ा था हमने? इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब भी कंगाल होता है, इंडिजेंट, इंडिजेंट हो जाना। बस्ट, बस्ट का मतलब ये एक भी रुपया ना रह जाना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट, ब्रोक, रुइंड, पेनीलेस हो जाएगा, इम्पोवराइज्ड हो जाएगा, कैश स्ट्रैप्ड हो जाएगा, डिफॉल्टिंग मतलब कर्ज ना चुका पाना, वस्ट हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, मनीलेस हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके लिए WAT की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सेव द स्टार्टअप फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। मतलब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो बैंकरप्ट होने से क्या करती है? स्टार्टअप को रोक लेती है, ठीक है, सेव कर लेती है। द वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या होता है? मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मतलब कैसा हो जाएगा? कह सकते हैं इसके लिए एक वर्ड आता है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस, ठीक है, जिसके साथ हमेशा दुर्भाग्य ही रहता है, ठीक है। या फॉर लॉन होता है। फॉर लॉन का मतलब भी क्या होता है? लाचार, ठीक है। फॉर लॉन का मतलब भी होता है लाचार। फॉर लॉन का मतलब क्या हो जाएगा? लाचार हो जाएगा। इसके लिए और सिनोनिम की बात करें तो अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, लकलेस हो जाएगा, अफ्लिक्टेड हो जाएगा, ऑप्रेस्ड मतलब सताया हुआ हो जाएगा, फॉरसेकन, पिटीफुल हो जाएगा, मिसफॉर्चून हो जाएगा, ट्रेजिक हो जाएगा, इल फेटेड हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनलकी, डिजर्विंग, पिटी ड्यू टू मिसफॉर्चून, ठीक है, जो बदकिस्मत होता है, दुर्भाग्यशील होता है।
WAT की बात करें तो रिलीफ टीम रेस्क्यू द हेल्पलेस विलेजर्स ड्यूरिंग द फ्लड, मतलब जो हेल्पलेस विलेजर्स थे रिलीफ टीम ने क्या कर लिया, उनको रेस्क्यू बचा लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज वेलियंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलियंस? वेलियंस का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना या किसी पे भरोसा रखना, मतलब इसके लिए इसी से वर्ड बना है रिले ऑन। रिले के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, मतलब किसी पे भरोसा करना, ठीक है। या इसके लिए वर्ड कर सकते हैं क्रेडुलस, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसपे आसानी से विश्वास किया जा सके। या हम वर्ड कर सकते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन होता है अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। ओके ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके और सिनोनिम की बात करें तो डिपेंडेंस हो जाना किसी पे, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ, एश्योरेंस हो जाना, सपोर्ट, बिलीव, क्विडेंस हो जाना, लॉयल्टी, डिपेंडेंसी, ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था वेलियंस, इसका मतलब था भरोसा। एंड टू मोर वर्ड, ये मैं सीडीएस के लिए स्पेशली लेके आया हूँ। सीडीएस में फॉरेन वर्ड काफी पूछ रहे हैं, ये हम यहाँ से एक एक दो वर्ड डेली करेंगे, तभी हमारे जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। डेजा वू का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट समथिंग इज हैपनिंग अगेन इवन दो इट इज द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आप पहली बार करते हो बट आपको ऐसा लगता है ये तो हम पहले कर चुके हैं, बट वो पहली बार होती है, तो उसको बोलते हैं डेजा वू, ठीक है। ऐसा अजीब लगना जैसे यहाँ पहले भी हो चुका है जबकि वह पहली बार हो रहा है, उसको बोलते हैं डेजा वू। इसका मीनिंग याद रखना बस। द नेक्स्ट वर्ड इज सुओमोटू। सुओमोटू का मतलब होता है व्हेन द कोर्ट और गवर्नमेंट टेक एक्शन बाय इटसेल्फ विदाउट एनीवन आस्किंग, मतलब जब कोई कोर्ट या गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ले लेती है बिना किसी से पूछे तो उसको बोलते हैं साओमोटो, ठीक है। जब अदालत या सरकार खुद से कोई कार्रवाई करे बिना किसी से कहे उसको बोलते हैं साओमोटो। ये थे हमारे 2 फॉरेन वर्ड्स जो सीडीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। प्लीज कमेंट करके बताना आपको वर्ड कैसे लगे, वर्ड का लेवल कैसा है, एंड अभी आपको रिवीजन में हेल्प मिल रही है, प्लीज कमेंट कर देना। एंड लास्ट रिवीजन है लोकस स्टैंडी, हमने कल पढ़ा हुआ था। इसका मतलब होता है वैध हक, राइट और कैपेसिटी टू अपेयरिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसके सिनोनिम की बात करें तो लीगल राइट हो जाएगा, स्टैंडिंग इन कोर्ट हो जाएगा, अथॉरिटी टू सू हो जाएगा, लीगल कैपेसिटी हो जाएगा, राइट टू बी हेयर्ड हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। बस इसका ये लोकस स्टैंडी का बस मतलब याद रखना, राइट और कैपेसिटी टू अपेयरिंग इन अ कोर्ट। एंड आपके लिए आज का वर्ड है इsoteric। प्लीज कमेंट करके बताना इsoteric का मतलब क्या होता है। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। प्लीजेंट होता है, नेटिव होता है, फैमिली होता है, क्या होता है इसका सिनोनिम। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।